أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم صل وسلم على سيدنا व मौलाना व हबीबिना मोहम्मद। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक फरमाते हैं युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील, और अल्लाह ताला उन्हें सिखाएंगे किताब, हिकमत और तौरात और इंजील। इस आयत मुबारका के ज़मन में मुफस्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि किताब से मुराद तौरात और हिकमत से मुराद इंजील है, क्योंकि तौरात के अंदर अहकामात बहुत ज़्यादा थे मगर हिकमत कम थी, और इंजील के अंदर अहकामात नहीं थे मगर ईसा अलैहिस्सलाम के वाहस थे जिनके अंदर हिकमत बहुत ज़्यादा थी। तो और तलब बात ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया तो तौरात को ही बयान करने के लिए भेजा गया। तो फिर एक बात ये भी ज़हन में आती है कि फिर यहूदियों को किस बात पे इख्तिलाफ था कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना। फिर उलमा फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो बातें भी बताते थे वो तौरात ही की तस्दीक के लिए फरमाया करते थे, और अमूमन ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में वाज़ बहुत ज़्यादा हैं जो कि हिकमत से भरे हुए वाज़ हुआ करते थे। 2 किताबों का आयत में ज़िक्र है और दोनों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। एक में अहकाम और दूसरे में हिकमत है। अल्लाह ने कुरान को ये मकाम, ये इजाज़ दिया है कि कुरान की आयात में अहकाम और हिकमत दोनों को एक जगह इकट्ठा किया गया है। चाहे शराब का मामला हो, जुए का हो, ज़िना का हो, माली मामलात हों या मियाँ-बीवी के ताल्लुकात। उन आयात के अंदर वत्तकुल्लाह, अल्लाह की ज़ात का तक़वा इख्तियार करने की बात होती है, और इसके फ़ौरन बाद आखिरत का ज़िक्र मिलता है या फिर नेमत और जज़ा और सज़ा की बात हो रही होती है। तो आयत के अंदर हमें अहकाम भी मिलते हैं और हिकमतें भी साथ-साथ नज़र आती हैं। आयत में अल्लाह ताला ने मुअल्लिम की निस्बत बराह रास्त अपनी तरफ की है कि वह युअल्लिमुहु, कि वो अल्लाह इन्हें सिखाएगा। तो चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौज़ा थी, दुनियावी एतबार से उनके ऊपर कोई सर पर कोई ज़ाहिरी सरपरस्त या वालिद नहीं था, जो उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करता, तो इसलिए अल्लाह ताला ने तालीम की ज़िम्मेदारी ली। तो ये इस बात की दलील है कि जो अल्लाह के दीन के लिए चुना जाता है, अल्लाह ताला उसकी ज़ाहिरी और दुनियावी महरूमियों का इज़ाला खुद अपनी नुसरत से और अपने इल्म लदुनी से फरमा देते हैं। फिर आयत में हम देखते हैं कि 4 चीज़ों का ज़िक्र तरतीब के साथ हुआ है, और वो इंसान के शख्सियत के अंदर जो इल्मी तरक्की होती है, जो फ़िक्र होती है, उसके मराहिल को भी बता रही हैं। अल्लाह ताला ने किताब का ज़िक्र पहले फ़रमाया, जो इनका सबसे बुनियादी और पहला मरहला है, यानी अल्फ़ाज़, ख़त और ज़ाहिरी मालूमात। और चूँकि सिर्फ़ ज़ाहिरी मालूमात तो काफ़ी नहीं होती, ख़ास तौर पर उस शख़्स के लिए जिसका ताल्लुक इल्म के साथ हो, तो इसलिए अल्लाह ताला ने साथ हिकमत का भी ज़िक्र किया, क्योंकि हिकमत जो है वो गहरे फ़हम और बसीरत को भी कहा जाता है। हिकमत ये सिखाती है कि इस इल्म को कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। यानी दिल की और अक़ल की पुख्तगी, उनकी मैच्योरिटी, ये दोनों चीज़ें हिकमत के अंदर मौजूद होती हैं। और फिर जब तौरात का ज़िक्र अल्लाह ने किया तो इसमें पिछली तारीख और शरीयत का फ़हम भी था, और पास्ट को, हिस्ट्री को, अपने इस्लाफ की शरीयत के बारे में फ़हम रखना, ये चूँकि हमारे इल्म की जड़ें मज़बूत करता है, इसलिए इसका भी ज़िक्र है। और साथ ही हम देखते हैं इंजील का ज़िक्र है कि नई वही और ज़माना हाल की ज़रूरत को इसलिए बताया गया कि उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक रूह को बेदार करने के लिए नई बसीरत का होना भी ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने, हम देखते हैं कि पूरा एक इल्म का निज़ाम, पहले किताब यानी ज़ाहिरी इल्म का ज़िक्र किया, फिर उसके बाद ऊपर का दर्जा यानी बातिनी बसीरत। तो ये हमें क्या सिखाता है कि इल्म बगैर हिकमत के अधूरा होता है, और हिकमत के बगैर शरीयत यानी तौरात और जो इंजील है, उसकी रूह को नहीं पाया जा सकता। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नई किताब दी जानी थी, लेकिन पहले तौरात सिखाई। तो इससे ये भी पता चलता है कि नए दौर की रहनुमाई के लिए पहले हमें माज़ी की रवायात और इल्मी जो वर्सा होता है, उसका होना भी ज़रूरी होता है। और ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मरियम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ते के ज़रिए बताई जा रही है। हमारी दुनिया में हम देखते हैं कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला उसके मुस्तक़बिल के पूरे तालीमी निसाब और प्रोफ़ाइल का ऐलान फरमा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की कामिल कुदरत और तक़दीर के ऊपर एक जो यकीन दिलाने वाला नुक्ता है, अल्लाह ताला वो बयान कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हम उनके मुस्तक़बिल की फ़िक्रों में बाज़ औक़ात बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह हर बच्चे की विलादत से पहले ही उसके फ्यूचर की प्लानिंग तरतीब दे देते हैं, और जो प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है, इसमें कोई कमी या नुक्स नहीं होता। बस हमें उसके बाद ज़रूरत इस बात की होती है कि हम अपनी औलादों को हिदायत के रास्ते पर चला दें, दिखा दें, ताकि वो इस पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बना सकें। इसी तरह कायनात की हर चीज़ के बारे में और उसके वजूद का नक्शा, उसे अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुकम्मल और वाज़िह बनाया होता है। और आयत में चूँकि 2 तरह के इल्म को जमा किया गया है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज यानी जो इल्म अक़ली और कूनी, जो किताब के ज़रिए और हिकमत के ज़रिए ज़ाहिर हो रहा है, यानी लिखने पढ़ने का हुनर, ज़िंदगी गुज़ारने का सलीका। और इल्म नक़ली यानी वही, यानी रिवील्ड नॉलेज, उसको भी अल्लाह ताला ने बताया, जो कि तौरात और इंजील से ज़ाहिर होता है। तो हम जब देखते हैं कुरान पाक में, तो कुरान की हर आयत के अंदर हमें यही 2 चीज़ें मिलती हैं, और उसकी आयत में हमें यही सब मिल रहा होता है। कि वो क्यों बताया गया होता है कि इंसान दुनियावी फ़हम, तदब्बुर, हिकमत, उसमें भी ताक़ हो, दुनियावी इल्म को भी सीखे, और वही इलाही यानी शरीयत का भी पाबंद हो। तो दीन और दुनिया का ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो होता है, वो इंसान को कामिल बनाता है, जो कि अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया।
फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो रसूलन इला बनी इसराइल, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होंगे और वो ये फरमाएंगे कि अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिन मिर रब्बिकुम, कि बेशक मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ। अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तय्यिनी का हैअतित तय्यिरी, और बेशक मैं ये कि तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। फयकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह, तो वो परिंदा बन जाता है अल्लाह के हुक्म से। वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उह्यिल मौत बिइज़्निल्लाह, और इसी तरह जो है वो मैं पैदाइशी अंधों को तोड़ के मरीजों को शिफा देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ। वो उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून, और इसी तरह मैं तुम्हें बताता हूँ गैब की खबर जो तुम खाते हो और जो तुम अपने फी बयूतिकुम अपने घरों के अंदर ज़खीरा करते हो। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तो बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका के ज़मन में मुफस्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि ईसा अलैहि सलाम को जो मौजज़ात दिए गए थे, वो ऐसे थे कि जो आपके दौर में चूँकि तिब्ब यूनानी अपने अरूज पर था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मौजज़ात भी उसी के मुताबिक दिए। हर नबी को अपने ज़माने के हालात के मुताबिक और ज़माने के मुताबिक जो मौजज़ात दिए जाते हैं, और उस ज़माने में चूँकि तिब्ब अरूज पर था, तो मौजज़ात जो ईसा अलैहि सलाम को दिए गए, वो इसी मुनासबत से दिए गए थे। और वो दौर ऐसा था कि कोई भी मतलब इस बात से आजिज़ था कि कोई पैदाइशी बीमारी किसी के अंदर हो, उसको दूर कर सके। बिलख़ुसूस मुर्दा को ज़िंदा करना, तो इसका तो तौर-तिब के अंदर था ही नहीं। तो अंबिया को ऐसे मुअज़्ज़ात दिए जाते हैं जो उस दौर के जो मौजूदा इल्म होता है उसके ऊपर हावी होते हैं, गालिब होते हैं। और दूसरी बात ये कि ईसा अलैहि सलाम को जो मुअज़्ज़ात दिए गए, बाकी तमाम अंबिया के मुअज़्ज़ात को अगर हम देखें, तो आपको आला दर्जे के मुअज़्ज़ात दिए गए। मुअज़्ज़ात की हकीकत तो अब अल्लाह ताला जानते हैं। हम मुअज़्ज़ात को सिर्फ़ एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं और उनको मानते हैं। मगर एक इल्मी तबका ऐसा भी है जो कि मुअज़्ज़ात को नहीं मानता। वो उसके लिए कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक देने की कोशिश करता है। लेकिन जमहूर उलमा फरमाते हैं कि अंबिया के मुअज़्ज़ात पे यकीन करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हम उन मुअज़्ज़ात को तस्लीम करते हैं। और हकीकत में तो उनकी हम नहीं जानते, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। अलबत्ता बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि हम यहाँ भी मिट्टी से परिंदे बनाने का ज़िक्र देखते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से में जो सूरह बकरा में हमने देखा था, परिंदों का ज़िक्र किया गया था। तो चूँकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इन मौज़ूआत में तुम्हारे लिए निशानी है, तो इस मिसाल में हमें गौर-व-फ़िक्र, तदब्बुर करके बात समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। लिहाज़ा बाज़ उलमा फरमाते हैं कि एक मुनासबत मिट्टी से परिंदा बनना, उसका उड़ना, तो इंसान भी मिट्टी से बना है, फिर रूह आई, उसके अंदर ज़िंदगी आती है और आखिर में ये रूह परिंदे की तरह उड़ जाती है। और यही मुनासबत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी, कि आप मिट्टी से बने हुए इंसान हैं, मगर रूह मिन अल्लाह हैं, तो परिंदे की तरह आसमान की तरफ उड़ गए। लिहाज़ा तीन से यानी मिट्टी से ज़िंदगी की इब्तिदा को बयान किया गया है, और परिंदे में रूह का आना, इसी तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रूह आती है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा मौज़ा, कि पैदाइशी तौर पर बर्स या कोढ़ का मर्ज़ हो जाना, ये दोनों बीमारियाँ और कमज़ोरियाँ हैं जो इंसान के अंदर होती हैं। तो इससे हमारी कमज़ोरियों का भी बताया गया है कि इंसान के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ और पैदाइशी होती हैं, उसकी ख़ामियाँ होती हैं, जो उसके उसके वजूद उसकी ज़ात के अंदर होती हैं, और ये अल्लाह ताला क्यों रखते हैं? ताकि इंसान के अंदर एक आजिज़ी रहे। और उसके बाद कहा जाता है कि वो कैसे मुर्दा को ज़िंदा करते थे, तो इसी तरीके से हम मर जाएँगे, हशर में दोबारा ज़िंदा किए जाएँगे। फिर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम खबर देते थे कि जो कुछ तुम खाती हो और जो ज़ख़ीरा करके आते हो, तो इसी तरह हशर के दिन हमें भी बताया जाएगा कि हम दुनिया में क्या कुछ ऐसा है जो खाते रहे, वो हलाल था, हराम था, कैसा था, और इसी तरीके से जो कुछ हम ज़ख़ीरा करके दुनिया से आते हैं। इस सारे मुद्दे में इंसानी ज़िंदगी के जो साइकिल है उसको बयान किया गया है, और आयत के आखिर में कहा गया है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। तो सारी ज़िंदगी किस इंसान का कितना ईमान था, कैसा ईमान था, वो ईमान की किस कैफ़ियत के साथ क्या अमल करता रहा, इसको अल्लाह ताला ने इन कुंतुम मुमिनीन से बयान किया है। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम ज़ख़ीरा करते हो वो भी मैं जानता हूँ, जो खाते हो वो भी जानता हूँ, तो यहाँ पे उनकी कौम का एक ख़ामी का भी ज़िक्र किया गया है। उनका मज़हबी तबका जो होता था उसके रवैये में ये बात शामिल थी कि वो हराम भी खाते थे, और बहुत कुछ ऐसा था वो छुपा भी लिया करते थे। और छुपाने की वजह क्या थी कि अगर ये ज़ाहिर हो जाए कि हमारे पास कितना है, तो लोग हमें दो देना छोड़ देंगे। लिहाज़ा वो खर्च भी नहीं करते थे, बल्कि वो ज़ख़ीरा करते थे। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि बनी इसराइल अल्लाह ताला से 1000 साल की उम्र का सवाल किया करते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि दुनिया में इतना कुछ जिसने ज़ख़ीरा किया हो, वो इस दुनिया में ही जीने की कोशिश करेगा। तो यहाँ साथ-साथ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की ख़ामी का भी ज़िक्र किया है। और हज़रत ईसा के तमाम मौजज़ात, यानी परिंदे में फूँक मार कर ज़िंदा करना, अंधों को, कोढ़ियों को शिफ़ा देना वग़ैरह, ये सब उसी किताबुल हिकमत का अमली ज़हूर थे, जो अल्लाह ताला ने इन्हें सिखाई थी। और इन तमाम मौजज़ात को, हैरत अंगेज़ ताकतों को देखकर लोग इन्हें ही माबूद ना बना लें, तो इसका तदारुक भी अल्लाह ताला ने इस आयत में किया। कि हज़रत ईसा के मुँह से बिइज़्निल्लाह कहलवाया। क्योंकि मूसा जो है वो नबी का ज़ाती कमाल नहीं होता। अब ये अक़ीदा जो तौहीद होता है, उसके लिए अल्लाह ताला ने उसकी हिफ़ाज़त के लिए एक मुहक्कम राह भी दिखा दी। और परिंदों के मूज़े को हज़रत ईसा अलैहि सलाम के हाथों से दिखाकर ये बावर करवा दिया कि जो अल्लाह मिट्टी के बेजान ढांचे में एक इंसान की फूँक से जान डाल सकता है, उसके लिए बगैर बाप के ईसा अलैहि सलाम को पैदा करना कैसे मुश्किल हो सकता है?
اور آخر آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے اگر تم مومن ہو، تو معجزہ جتنا بھی بڑا ہو، وہ ایک ہٹ دھرم انسان اور کج بحث جو دل ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ معجزہ بھی اسی کے لیے نفع بنتا ہے جس کا دل حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور جو مادی آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھ سے دیکھے۔